श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिवलिंग, ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग, यहां से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी आता है उसके बीच में जो स्थान है वो सुख सुंदरी का स्थान, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है सुख सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी लगना, और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहां बैठे हो ना आप दक्षिण में, तो यहां बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना। माना शिवलिंग के पीछे के भाग में, अर्थात जहां आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना, मार रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर जाना है। महाराज उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया, सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया महाराज। तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत, उतना बहुत काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जो तुमने चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में और उसको समर्पित करना है। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर है उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है। महाराज इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है, तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए चंपेश्वर महादेव, इसका स्मरण आपको करना है। इसको धारण कर आप सुख को प्राप्त करें। तो भगवान शिव देने वाला है, बस आपको प्राप्त करने का एक स्थान, शंकर को रिझाने की एक जगह, शिव को प्राप्त करने का एक स्थान होता है जहां से हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हम शंकर को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद है, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। अग्नि पुराण को और लिंग पुराण को और भविष्य पुराण को पढ़ा होगा तो उसमें वर्णन आता है भविष्य पुराण के अंतर्गत लाल चंदन, थोड़ा सा इत्र, कपूर देसी मिला हुआ, बेलपत्री की जड़ में त्रिकुंड, उसी चंदन को लाकर शंकर भगवान को त्रिकुंड, और शंकर भगवान को त्रिकुंड लगाने के बाद अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, कार्तिकेय से लेकर गणेश जी महाराज तक त्रिकुंड, उसी चंदन को, जो चंदन कटोरी हुई, पहला चंदन का त्रिकुंड बेलपत्री का वृक्ष,
दूसरा शिवलिंग, तीसरा त्रिपुंड स्कंददेव कार्तिकेय देव के स्थान से लेकर गणेश जी के स्थान तक अशोक सुंदरी को होकर लगाया जाए और उसी त्रिपुंड की उंगलियों को जो लीवर किडनी जिसकी डैमेज हो रही हो, डायलिसिस चल रहा हो, तकलीफें चल रही हो, भोजन नहीं पच रहा हो, उदर में पेट से जुड़ा हुआ जो तकलीफ हो, उस व्यक्ति को मस्तिष्क पर, वक्षस्थल पर और उदर के दोनों भाग पर और नाभि कोश से थोड़ी ऊपर पर त्रिपुंड का भाग लगाना चालू कर देना चाहिए। धीरे धीरे 20 से 22 दिन लगेंगे और आपको बाबा चाहेगा तो आराम लगना प्रारंभ हो। ये शिव खाली न जाता कोई, खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नहीं बाहें पसार।